Hello everyone, once again I am here with a small video lecture. This is a part of animal embryology. Where we discuss about the type of placenta. As you all can see in that picture, this is a fetus, this is the umbilical cord, and this is the placenta. Before getting the knowledge, how many kind of placenta knowledge about how many embryonic membranes are present. So let's get started. आइए देखते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती हैं. इन एम्ब्रियो मीजोडर्मल सेल इन फॉर्म ऑफ ब्लास्टोमियर्स. एम्ब्रियो की जो मीजोडर्मल सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. लेकिन अगर हम मैमल्स में ह्यूमंस की बात करें तो इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं इन एम्ब्रियो मीजोडर्मल सेल इन फॉर्म ऑफ ब्लास्टोमियर आर प्रेजेंट इन अ सेंटर विच फॉर्म्स एम्ब्रियो प्रॉपर. यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारी जो एम्ब्रियो की मीजोडर्मल सेल होती हैं, एम्ब्रियो की हमारी क्या होती है? मीजोडर्मल जो सेल होती है, मीजोडर्मल जो सेल होती है वो जो सेंटर में होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? हमारा एम्ब्रियो प्रॉपर बनाती हैं. क्या बनाती हैं? हमारा एम्ब्रियो प्रॉपर बनाती हैं. ठीक है, और जो सेल्स होती हैं, अदर सेल्स होती हैं जो कि पेरीफेरी में होती हैं, तो वो हमारा क्या बनाती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती हैं. ठीक है, क्या बनाएंगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगी. और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमारी होती हैं वो हेल्प करती है न्यूट्रिशन के लिए, हेल्प करती है रेस्पिरेशन के लिए, हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन के लिए. यहाँ आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो मैंने अभी बनाया है उसी के तरह हम इसमें यहाँ भी समझा दे रहे हैं कि जो बीच का पार्ट होता है ब्लास्टोमियर का वो एम्ब्रियो प्रॉपर बनाता है, वो मतलब फीटस के निर्माण में हेल्प करेगा. और जो उसकी पेरीफेरी में सेल्स होती हैं अरेंज होती हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती हैं. हमारी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं ये आपकी चार तरह की होती हैं. एमनियन होती हैं, एलेंटोइज होती हैं, यॉर्क सैक होता है, और क्या होगा? कोरियन होगा. ओके, क्या होगा? कोरियन होगा. एमनियन जो होती है हमारी इनर मोस्ट होती है, सबसे अंदर की ओर पाई जाती है. फीटस के सबसे ऊपर जो आपकी लेयरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं? आप सपोज कर दीजिए आपका एम्ब्रियो है और इसके ऊपर की जो सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाएगी इसको हम कहते हैं एमनियन. एमनियन के उसके ऊपर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो कोरियन होती है. और जो कोरियन ही होती है ये किस में हेल्प करती है? मेकिंग द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करती है. ओके, सो हम देखते हैं कोरियन जो होती है. जो चार लेयर्स होती है उनमें एक लेयर होती है कोरियन. और जो कोरियन होती है वो कैसा होती है? ये विलाई फॉर्मेशन करती है. ठीक है, विलाई फॉर्मेशन करती है और यही प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करती है. सबसे आउटर मोस्ट होती है किसकी? फीटस जो हमारा होता है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोरियन बोलते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में हेल्प करती है, रिस्पायरेशन करती है अलॉन्ग विद एलेंटोइज. एलेंटोइज भी क्या होता है? हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है. उसके साथ मिलके ये क्या करती है? रिस्पायरेशन में हेल्प. अभी हम देखते हैं यॉर्क सैक. यॉर्क सैक क्या होता है? अगर हम ह्यूमन के रेफरेंस में देखें तो ये क्या होता है? नेग्लेजिबल होता है, ना के बराबर होता है. बट इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है अदर के उससे समझे तो क्या होता है? ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करता है. किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. और एक्ट एज अ हीमोपोइटिक ऑर्गन. किसकी तरह कार्य करता है? हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है. इसका मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. अगर जो आपका फीटस है एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा? वो यॉर्क सैक से ही होगा.
एलेंटॉइज क्या होता है? एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। एक्ट एज अ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीटस का यूरिनरी ब्लैडर के रूप में काम करता है। जितना भी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अलोंग विद व्हाट? अलोंग विद कोरियन, अभी हमने आगे पढ़ा हुआ है। अब क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ एमनियन। एमनियन क्या होती है? इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फीटस होती है। और क्या होता है इसमें? क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में जस्ट अ मिनट, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? आपका मैटरनल टिश्यू होगा। क्या होगा? आपका मैटरनल टिश्यू होगा। और क्या होगा? फीटल टिश्यू होगा। ठीक है। एमनियन जो लेयर होती है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उसकी हेल्प से एक टेस्ट कराया जा सकता है, या एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है टू डिटरमाइन द सेक्स डिटरमिनेशन के लिए हेल्प करती है कि वो जो एम्ब्रियो है दैट विल बी अ बॉय और गर्ल, बट दिस इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट। वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन क्या है, अगर कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज है तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं इसका आप टेस्ट कर सकते हैं। और क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हेल्प करता है क्या कि शॉक और जर्क होता है। अगर किसी फीटस को लग रहा है तो क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से फीटस में कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। अब हम समझेंगे कि कितने तरह के प्लेसेंटा होते हैं। अभी तो हमने समझा कि एक आपका जो फीटस होता है लाइक दिस, एक फीटस हो गया और उसके ऊपर हमारी 4 कवरिंग होती हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ये जो आपकी इनर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम एमनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियन बोलते हैं। उसके बाद जो आउटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोरियन। ठीक है। और इसके साथ ही आपका क्या होता है? एलेंटॉइज होता है। और क्या होता है? यॉर्क सैक होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये सब हेल्प करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में और हेल्प करते हैं एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन करने में। किस में हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं? आपका किस में? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा। एक बार अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा देते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो कैसे होती हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया अभी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? कोरियन है। और यहाँ पे देखिए इनर मोस्ट कवरिंग क्या दिखा रहा है? एमनियन दिखा रहा है। ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो, या इसको हम फीटस भी कह सकते हैं। उसके बाद एलेंटॉइज ये देखिए आपका बना हुआ है, और उसी के साथ यॉर्क सैक होता है। एलेंटाइज और यॉर्क सैक मिला करके क्या बनाता है? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, जो कि क्या है? बेबी के या एम्ब्रियो के नेवल से क्या होता है? अटैच होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। फीटल पोर्शन ऑफ जो प्लेसेंटा होता है, और क्या लिखा है? मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। फीटल पोर्शन क्या होता है? आपका कोरियोनिक विलाई होता है, क्योंकि कोरियोनिक किसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है? आपकी किसकी है? फीटस की है। किसकी है? फीटस की है। और ये जो आपकी यूटेरस होती है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम से ही क्या होता है? यहाँ पे जाके ही इनग्रेव हो जाता है। तो इसका जो मैटरनल पोर्शन है इसको आप कह सकते हो यूटेरस का क्या कहला सकता है? एंडोमेट्रियम या इनर वॉल ऑफ यूटेरस कहला सकता है, और कोरियोनिक विलाई कहला सकती है। तो ये सारी क्या थी? आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी। सो if somebody asks to you what is a placenta, so we can say that placenta is a temporary connection between fetus and
यूटेराइन एंडोमेट्रियम ऑफ अ मदर। जो प्लेसेंटा होता है एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है? टेम्परेरी कनेक्शन होता है। मतलब कि जब तक कि मदर की वूम के अंदर आपका एम्ब्रियो है, उसको नरिशमेंट, उसको न्यूट्रिशन, उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? उसको ये जो मिलेगा प्लेसेंटा के हेल्प से मिलेगा। तो क्या है, ये प्लेसेंटा जो होता है एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है। किसके और किसके बीच में? मदर और किसके बीच में होता है? फीटस के बीच में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और जो प्लेसेंटा होता है टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, ये हमेशा नहीं रहता है। और प्लेसेंटा का फंक्शन अगर हम जाने तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, और बाकी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी हैं। अब क्या है कि जो आपका प्लेसेंटा होता है, जस्ट अ मिनट, आपका ये जो प्लेसेंटा होता है वो किसके किसके बीच में कैसे कनेक्शन बनाता है? तो आप दे सकते हैं फीटस होता है। फीटस क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, जो कि किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। और जो प्लेसेंटा होता है वो किससे अटैच होता है? यूटेरस से अटैच होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका प्लेसेंटा कहलाया। और जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है? Placenta is a combination of maternal part and a fetal part. Maternal part is known as decidua and fetal part is known as chorion. पहला काइंड जो है आपके प्लेसेंटा का वो है आपका on the basis of intimacy. Intimacy means the attachment of a placenta to the wall of what? Uterus. उसको किस तरह से वो अटैच्ड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला आपका डेसिडुएट है और दूसरा नॉन डेसिडुएट है। पहला आपका क्या कहलाएगा? डेसिडुएट और दूसरा नॉन डेसिडुएट। अभी हम देखते हैं पहला डेसिडुएट क्या होता है। Chorionic villi are much closer to uterine wall. During the birth, mucosal covering of uterus get damaged and comes outside. As a result, bleeding happens. Also known as true placenta. ऐसा प्लेसेंटा जो कि आपका जो कि आपकी यूटेराइन वॉल में बहुत अंदर तक इनग्रेव हो, ठीक है, और आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाए? शेड ऑफ हो जाए, और जिसके साथ क्या है, यूट्रस की जो थोड़ी सी म्यूकोसल कवरिंग जो होती है वो भी शेड आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ऐसे तरह के हम प्लेसेंटा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो आपका है वो आपका ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया और हेयर हो गया। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, नो ब्लीडिंग अकर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो अटैचमेंट होता है बिटवीन द कोरियन और यूटेराइन वॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है? ब्लीडिंग नहीं होती है आफ्टर बर्थ। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं? नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हैं। अदर मैमल्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा काइंड आपका प्लेसेंटा का ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है? किसमें? आपके यूट्राइन वॉल और कोरियोनिक विलाई के मध्य। तो यहाँ पे हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एक ही काइंड है इसका, और वो प्लेसेंटा इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है। हेयर कोरियोनिक सैक पेनिट्रेट डीप इनसाइड द वॉल ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, गिनिया पिग और एब्स। ओके, अनदर टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा हम डिफाइन करते हैं। ये 5 तरह का होता है, 5 टाइप्स का होता है, जिसमें क्या होता है कि मदर की साइड से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और फीटस के साइड से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। लाइक 3 हेयर फ्रॉम 3 हेयर, तो कितनी लेयर्स हो गई? 6 लेयर्स हो गई। अब इन लेयर्स में से कुछ लेयर्स होती, कुछ एनिमल्स में होती है 6 की 6 लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ में क्या होता है 5 लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ में 4 और कुछ में 3 एंड कुछ में 1, 2 लेयर का यहाँ पे अभी नहीं है। तो कितने प्रकार के
इसमें टाइप हो जाएंगे आपके 5 टाइप्स के हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं। ओके, सो हम लेयर्स देखते हैं। मैटरनल की तरफ से, मदर की तरफ से कितनी होती हैं। यूटेराइन एपिथेलियम हो गई, यूटेराइन कनेक्टिव हो गई, यूटेराइन एंडोथेलियल हो गई। आपकी फीटस की तरफ से क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, कनेक्टिव है और एंडोथेलियल है। जो अभी हमने पीछे 6 लेयर्स पढ़ी, किसकी तरफ से, फीटस की तरफ से, मदर की तरफ से और किसकी तरफ से, फीटस की तरफ से पढ़ी। तो अगर वो 6 की 6 लेयर प्रेजेंट होगी, व्हेन ऑल 6 लेयर आर प्रेजेंट नोन एज ईपीथेलियल कोरियन प्लेसेंटा। ऐसा प्लेसेंटा जिसमें 6 की 6 लेयर प्रेजेंट होंगी, किसमें, फीटस में, तो वो कैसा कहलाएगा, फीटस में नहीं, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में अगर 6 की 6 लेयर प्रेजेंट है तो वो जो प्लेसेंटा है वो कैसा प्लेसेंटा कहलाएगा, आपका इपीथेलियल कोरियन प्लेसेंटा। इसके एग्जांपल है हॉर्स, मार्सुपियल्स, पिग्स, एस एक्सेट्रा। When 5 layer present in a placenta, this type of placenta is known as syndesmochorial placenta. Which placenta is known as syndesmochorial placenta? When 5 layer present in a placenta, then it is called as syndesmochorial placenta. Example, ruminants, वो जानवर जो जुगाली करते हैं, ठीक है, क्या है वो, कैटल्स आएंगे, शीप, गोट एंड काउ। एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, ऐसा प्लेसेंटा जिसमें 4 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने बैरियर, 4 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेलियल कोरियल प्लेसेंटा कहलाता है। इसका एग्जांपल आपके कार्निवोर्स हो गए, डॉग एंड कैट हो गए। हीमोकोरियल प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा जिसमें 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। कितने बैरियर, 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल प्राइमेट्स हो गए, प्राइमेट्स, एप, मैन, मंकी एक्सेट्रा। हीमो इंडोकोरियल जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक बैरियर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल रोडेंट्स हो जाएगा, जिसमें क्या आएंगे, आपके रैट आ जाएंगे और रैबिट्स आ जाएंगे। ये हमने अभी हमने पढ़ा टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हिस्टोलॉजी। अनदर टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ विलाई। विलाई किस में प्रेजेंट होती है, जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है उसकी जो कोरियन कवरिंग होती है, क्या होती है, कोरियन कवरिंग होती है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यही क्या करती है, यूटेराइन वॉल में क्या होती है, अटैच्ड होती है। और इसके बेसिस पे जो इसकी विलाई होती है, विलाई किस किस तरह की होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेसेंटा को क्लासिफाई किया है। तो पहला है डिफ्यूज प्लेसेंटा। पहला क्या है टाइप आपका, डिफ्यूज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस, ऐसा प्लेसेंटा जो ऐसा विलाई जो सारे सरफेस पे फैला होता है कोरियोनिक लेयर के, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका हॉर्स हो जाएगा, पिग हो जाएगा, मार्सुपियल्स हो जाएगा। कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है कि जो विलाई होती है ना फॉर्म ऑफ क्लस्टर, लाइक अगर आप देखिए ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये आपका फीटस है, तो जो आपका विलाई है क्या है, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वो कॉटिलेडन की तरह दिखेगा, सीड की तरह दिखेगा। तो उसको, उस विलाई को कैसा, उस प्लेसेंटेशन को कैसा प्लेसेंटेशन कहेंगे, कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ दीज रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में आपके क्या आ जाते हैं, कैट आ जाता है, काऊ आ जा कैट नहीं आएगा आपका, काऊ आ जाएगा, गोट आ जाएगा, एक्सेट्रा आ जाएगा। जोनरी प्लेसेंटा, गर्डल शेप विलाई, जो विलाई जो होती है कैसी हो जाती है, गर्डल शेप हो जाती है। कैसी हो जाती है, गर्डल शेप हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, कार्निवोर्स है। उसके बाद आपका आएगा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, डिस्क लाइक प्लेसेंटा बन जाता है। कैसा बन जाता है, डिस्क लाइक प्लेसेंटा बन जाता है। इसका एग्जांपल आपके रोडेंट्स आ जाएंगे। लास्ट इज मेटाडिस्क्वाइडल, डिस्क क्या हो जाती है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट हो जाती है। कहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, वेंट्रल सरफेस पर हो जाती है। इसके एग्जांपल प्राइमेट्स हो जाएंगे। प्राइमेट्स किस में आते हैं, मैन, एप एंड मंकी आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल ओके।
सो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इसको समझा देती मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूज पढ़ा। ये आपका जो प्लेसेंटेशन है कैसा है, इसमें जो आपके विलाई है क्या है, ऑल ओवर द सरफेस फैले हुए हैं। क्या है, ऑल ओवर द सरफेस फैले हुए। तो ऐसा प्लेसेंटा कैसा कहलाएगा, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा कहलाएगा। मल्टी कॉटिलिडनरी और या कॉटिलिडनरी आप कह सकते हो। कॉटिलिडनरी मीन्स समवेयर पैचेस लाइक सीड लाइक पैचेस आर प्रेजेंट। यहाँ पे कई है तो इसलिए मल्टी कॉटिलिडनरी बता रहा है। तो आप क्या इसको कह सकते हैं, मल्टी कॉटिलिडनरी ऐसे बनता है। जोनरी में हमने देखा कैसे बताया था, मैंने गर्डल शेप बताया था, ये आपका जोनरी प्लेसेंटा हो गया। उसके बाद क्या है, डिस्क्वाइडल हो गया, डिस्क लाइक हो गया स्ट्रक्चर। तो आपका ये ऐसा प्लेसेंटा है। ये क्या दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है प्रेजेंस ऑफ विलाई ऑन द सरफेस ऑफ कोरियोनिक लेयर। तो ये इतनी लेयर, अगर विलाई जो है वो डिस्क के शेप में प्रेजेंट है और वो आपके यूटेराइन वॉल से डिस्क के शेप में जाके अटैच हो रही है, और बाकी सरफेस जो आपका कोरियोनिक है वो अलग है, मतलब अलग नहीं है लेकिन इस सरफेस जाके अटैच हो रही है। यहाँ पे आपका गर्डल शेप के रूप में अटैच हो रही है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज फॉर्म में, मतलब पूरा जो आपका कोरियोनिक लेयर है वो सब अटैच है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो विलाई है वो आपके पैचेस में प्रेजेंट है, लाइक कॉटिलिडन के फॉर्म में प्रेजेंट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा. I hope this video will help you to understand about the placenta knowledge. Just do like, share and subscribe if you have liked my video. Thank you so much. Thanks for watching.